2026 में उभरता हुआ वैश्विक तेल संकट आधुनिक दुनिया के सामने खड़ी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बन चुका है, जिसने न केवल देशों की अर्थव्यवस्थाओं को हिलाकर रख दिया है, बल्कि आम लोगों के दैनिक जीवन को भी गहराई से प्रभावित किया है। इस संकट की जड़ें मध्य पूर्व में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव में हैं, जहां ईरान, इजराइल और अमेरिका जैसे शक्तिशाली देशों के बीच संघर्ष तेजी से बढ़ा और उसने युद्ध का रूप ले लिया। इस क्षेत्र को दुनिया का ऊर्जा केंद्र माना जाता है, क्योंकि वैश्विक तेल आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा यहीं से आता है। और जैसे ही यहाँ अस्थिरता बढ़ी, तेल उत्पादन और परिवहन दोनों पर सीधा असर पड़ा। सबसे महत्वपूर्ण झटका तब लगा जब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, जो कि दुनिया के सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण समुद्री तेल मार्गों में से एक है, खतरे में आ गया। इस संकरे जलमार्ग से प्रतिदिन लाखों बैरल तेल दुनिया के विभिन्न हिस्सों में भेजा जाता है, और जैसे ही इस मार्ग में बाधा आई, वैश्विक सप्लाई चेन टूटने लगी। जहाजों की आवाजाही कम हो गई, बीमा कंपनियों ने जोखिम के कारण प्रीमियम बढ़ा दिए, और कई देशों ने इस क्षेत्र से तेल आयात करने में हिचकिचाहट दिखानी शुरू कर दी, जिससे तेल की उपलब्धता अचानक घट गई। इस कमी का सीधा असर कीमतों पर पड़ा, और कुछ ही समय में कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़कर 120 से 150 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गईं, जो कि पिछले कई वर्षों में सबसे ऊंचा स्तर था। जैसे जैसे तेल महंगा हुआ, उसका प्रभाव हर सेक्टर में दिखाई देने लगा, क्योंकि तेल केवल ईंधन ही नहीं, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था का आधार है। परिवहन महंगा हो गया, जिससे सामान की ढुलाई की लागत बढ़ी, और अंततः रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों में भी वृद्धि हुई। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ा, और महंगाई दर में तेजी से वृद्धि हुई। बिजली उत्पादन, जो कई देशों में अब भी तेल और गैस पर निर्भर है, वह भी महंगा हो गया, जिससे उद्योगों और घरेलू उपयोग दोनों पर असर पड़ा। इस संकट ने दुनिया भर के देशों को अलग अलग तरह से प्रभावित किया। जहां विकसित देश अपनी आर्थिक ताकत के बल पर कुछ हद तक इस स्थिति को संभाल पाए, वहीं विकासशील और गरीब देशों के लिए यह एक गंभीर संकट बन गया। कई छोटे देशों को अपने बजट में कटौती करनी पड़ी, सामाजिक योजनाओं को रोकना पड़ा, और यहां तक कि कुछ आवश्यक सरकारी कार्यक्रमों को भी स्थगित करना पड़ा। भारत जैसे देश भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का प्रयास कर रहा है। सकारात्मक प्रभाव पड़ा। सरकार को इस स्थिति से निपटने के लिए रणनीतिक तेल भंडार का उपयोग करना पड़ा, और कुछ मामलों में टैक्स में कटौती जैसे कदम भी उठाने पड़े। लेकिन इसके बावजूद महंगाई को पूरी तरह नियंत्रित करना आसान नहीं था। इस संकट का प्रभाव केवल आर्थिक ही नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक भी रहा, क्योंकि बढ़ती महंगाई और आर्थिक दबाव के कारण कई देशों में जनता के बीच असंतोष बढ़ा और सरकारों पर दबाव बढ़ गया। उद्योगों की बात करें तो तेल की बढ़ती कीमतों ने उत्पादन लागत को बढ़ा दिया, जिससे कई कंपनियों को अपने उत्पादन में कटौती करनी पड़ी या कीमतें बढ़ानी पड़ी। एयरलाइंस सेक्टर में टिकट महंगे हो गए, जिससे यात्रा कम हो गई और पर्यटन उद्योग को नुकसान हुआ। छोटे और मध्यम व्यवसायों के लिए यह संकट और भी गंभीर साबित हुआ, क्योंकि उनके पास बढ़ती लागत को झेलने के लिए सीमित संसाधन होते हैं, जिसके कारण कई व्यवसाय बंद होने की कगार पर पहुंच गए। हालांकि इस संकट ने एक सकारात्मक पहलू भी सामने लाया, और वह है वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ता वैश्विक रुझान। जैसे जैसे तेल की कीमतें बढ़ीं, दुनिया भर के देशों ने सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसे विकल्पों पर अधिक ध्यान देना शुरू किया। कई सरकारों ने नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियां और निवेश योजनाएं घोषित कीं, जिससे भविष्य में तेल पर निर्भरता को कम किया जा सके। यह संकट एक तरह से दुनिया के लिए एक चेतावनी भी है कि यदि हम एक ही ऊर्जा स्रोत पर अत्यधिक निर्भर रहेंगे, तो इस तरह की समस्याएं बार बार सामने आएंगी। इसलिए ऊर्जा के विविधीकरण और सस्टेनेबल विकल्पों की ओर बढ़ना समय की मांग बन चुका है। आगे की स्थिति इस बात पर निर्भर करेगी
कि मध्य पूर्व में चल रहा संघर्ष किस दिशा में जाता है। यदि यह तनाव और बढ़ता है तो तेल की कीमतों में और वृद्धि हो सकती है और दुनिया को एक बड़े आर्थिक संकट या मंदी का सामना करना पड़